नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की 30 बड़ी खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री साय ने मोर गांव मोर पानी पुस्तिका का किया विमोचन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में मोर गांव मोर पानी महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस पर शुरू हुआ यह अभियान जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रमुख सचिव निहारिका बारीक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और संवर्धन को बढ़ावा देना है। सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, 8 इंच की जगह सिर्फ 4 इंच की ढलाई। डौंडी के ग्राम पंचायत बम्हनी के आश्रित गांव कटरेल में सीसी रोड निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 8 इंच गहराई की जगह महज 4 इंच में ही ढलाई कर दी जा रही है और काम में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। बिना झिल्ली बिछाए निर्माण किया जा रहा है। मामले में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने जाँच टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राजस्व निरीक्षक परीक्षा घोटाले की जांच पर उठे सवाल, कुंजाम कमेटी घिरी विवादों में। राजस्व निरीक्षक परीक्षा में हुए घोटाले की जांच के लिए बनी कुंजाम कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में 22 रिश्तेदारों को एक साथ परीक्षा देने की बात कही गई, जबकि विधानसभा में दिए गए जवाब में सिर्फ 13 अभ्यर्थी ही बताए गए हैं। आरोप है कि कमेटी ने जल्दबाजी में जाँच पूरी कर दी और अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया। 4 अभ्यर्थियों ने इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया है। पूर्व सरपंच पर 50 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप, जांच के लिए गांव पहुंची टीम। ग्राम पंचायत दशरंगपुर के पूर्व सरपंच राजू खान पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने विकास कार्यों के नाम पर फंड का दुरुपयोग कर अपनी जेब भरी। बोर खनन, सड़क और पानी टंकी जैसे कार्यों के नाम पर राशि निकाल ली गई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। उपसरपंच दुर्गेश साहू द्वारा RTI से जानकारी मांगने के बाद पूरा मामला सामने आया। जाँच के लिए प्रशासन की टीम गाँव पहुंची है। शिवसेना महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष समेत पूरी टीम कांग्रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब शिवसेना महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और महिला मोर्चे की भूमिका और प्रभावशाली बनेगी। ये घटनाक्रम आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। तेल नदी से अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 18 ट्रैक्टर जब्त। देवभोग तहसील में माइनिंग विभाग ने बीते दिन तेल नदी से अवैध रेत परिवहन कर रहे 18 ट्रैक्टरों को जब्त किया। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी रोहित साहू के नेतृत्व में की गई। सभी ट्रैक्टरों को देवभोग थाना में जमा किया गया है। कार्रवाई के बाद वाहन मालिकों ने विरोध दर्ज कराया और SDM कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि PM आवास के लिए रेत ले जाई जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई को जायज ठहराया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने EOW में दर्ज मामले में फैसला सुरक्षित रखा है और ED के केस में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने लखमा की ओर से पक्ष रखा। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने अगली सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में तय की है। लखमा पर 64 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप है। दिव्यांगजनों पर पुलिसिया बर्बरता का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने सदन में उठाया सवाल। दिव्यांगजनों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगजनों पर पुलिस ने बर्बरता की हदें पार की हैं। मुंगेली के एक दिव्यांग का हाथ टूट गया और कई लोगों के मोबाइल फोन तोड़ दिए गए। कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा घेराव करने निकले दिव्यांगों को पुलिस ने बलपूर्वक उठाया। रायपुर में विधानसभा घेराव करने निकले दिव्यांग प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी दिव्यांगों को जबरन घसीटते और गाड़ी में भरते दिख रहे हैं। 100 दिनों से जारी हड़ताल के बाद दिव्यांग संघ विधानसभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने धनेली बिलासपुर रोड पर उन्हें रोक दिया और धरना स्थल तूता में ले गई। वाटरफॉल हादसे के बाद गजपल्ला और चिंगरा पगार में पर्यटकों की एंट्री बैन। रायपुर की 19 वर्षीय युवती महवीज खान के गजपल्ला वाटरफॉल में डूबने के बाद प्रशासन ने चिंगरा पगार और गजपल्ला वाटरफॉल में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 से ज्यादा जवान शामिल हुए थे। युवती का शव 20 फीट गहराई में चट्टानों के बीच सुरंग में फंसा मिला। SDRF, नगर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने शव को बाहर निकाला।
घर के बाहर खड़ी कार में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। अभनपुर क्षेत्र के ग्राम जौंदी में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक ग्रामीण की नई इको गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। अजय बैरागी की यह गाड़ी मात्र 4 महीने पहले खरीदी गई थी और घर के बाहर खड़ी थी। घटना रात करीब 12:30 बजे हुई, जब अजय ने पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी का अगला हिस्सा और चारों टायर जल चुके थे। मामला गोबरा नवापारा थाने में दर्ज कराया गया है। यूकाम का अनोखा विरोध। खराब नेशनल हाईवे के खिलाफ फ्लैक्स लगाकर जताया आक्रोश। बालोद जिले से महाराष्ट्र सीमा तक नेशनल हाईवे 930 की खराब हालत के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। मानपुर बस स्टैंड में उन्होंने फ्लैक्स लगाकर गड्ढों, दरारों और क्षतिग्रस्त पुलों की तस्वीरें जनता के सामने रखी। फ्लैक्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्टून भी शामिल है। इस विरोध को लेकर आम जनता में चर्चा है और निर्माण एजेंसी समेत शासन प्रशासन की आलोचना हो रही है। औचक निरीक्षण में बालक आश्रम का प्रधान अध्यापक नशे में धुत मिला, तत्काल निलंबन। सांसद भोजराज नाग ने बालक आश्रम सुरुंग दोह का औचक निरीक्षण किया, जहां प्रधान अध्यापक ओकेश्वर चुरेंद्र नशे की हालत में पाए गए। मामले में तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोयलीबेड़ा नियत किया गया है। शादी के 15 दिन बाद मायके गई पत्नी, लौटने के बाद बदल गया व्यवहार, कोर्ट में विवाद। पति ने पत्नी की कॉल डिटेल की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और इसमें हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। मामला दुर्ग निवासी युवक से जुड़ा है, जिसकी शादी राजनांदगांव की युवती से 4 जुलाई 2022 को हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव किया। इस दौरान चक्का जाम और यातायात बाधा के चलते कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर प्रदर्शन किया गया। एसपी ने 100 डीजे संचालकों के साथ की बैठक, नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई। त्योहारों से पहले डीजे संचालन को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले के 100 डीजे संचालकों के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइनों की जानकारी दी। सभी को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई है। दुर्ग ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति शासकीय संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारिता की आड़ में करता रहा यौन शोषण, आदिवासी महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने पत्रकार के रूप में वर्षों से यौन शोषण कर रहे आरोपी अली खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़िता को धमकाकर शारीरिक शोषण किया और उसके पति से फिरौती भी वसूली। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आरोपी झारखंड के गढ़वा जिले का निवासी है और तातापानी क्षेत्र में रहकर पत्रकारिता करता था। भाजपा ने अवैध घुसपैठियों पर एआई वीडियो से किया कांग्रेस पर वार। छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। विधानसभा में कांग्रेस को घेरने के बाद अब भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दे रही है, जबकि भाजपा उन्हें सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट करने की बात कर रही है। रील्स बनाने के चक्कर में ई रिक्शा चालक पर 3000 का जुर्माना। रायपुर में ई रिक्शा पर स्टंट करते हुए रील बनाने का शौक एक युवक को महंगा पड़ गया। वायरल वीडियो के बाद यातायात पुलिस ने उसे 3000 रुपए का चालान थमा दिया। आरोपी चालक ने फिल्मी अंदाज में पहिया उठाकर रील बनाई थी। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान कर कार्रवाई की और युवाओं को चेतावनी दी है कि स्टंट के नाम पर कानून तोड़ना भारी पड़ सकता है। अब सरकारी स्कूलों में भी होंगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स। सरकार ने तय किया है कि अब निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी नियमित पालक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। पहली बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। इसका उद्देश्य बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना, पालकों से संवाद बनाना और भविष्य की योजना तय करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने में मदद मिलेगी।